ये आ जाओ जी आगे। घास में डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, आड़े कोई जंगली जानवर नहीं, चीता शेर सारे मैंने बांध के रख रखे हैं पीछे, है ना। तो ये सारा जो प्लॉट है सागवान का, ये है PQN के मॉडल के ऊपर। और इस मॉडल की खास बात ये है कि ये जिस पे आप खड़े हैं ये बेड है, और अगर यहाँ पे आएंगे तो ये नाली है ना। ये घास में दिख नहीं रहा होगा, और ये घास जानबूझ के पाला है हमने, क्योंकि अगर बाहर से मल्चिंग लेके आएंगे ना तो बहुत महंगी पड़नी है, जैसे पराली लेके आएंगे। तो अब की बार मैंने क्या किया कि कुछ भी किया नहीं, और जब कुछ भी नहीं करेंगे तो उसका फ़ायदा क्या होगा, आपके खेत में दुनिया भर के आएंगे केचुए, और जो ये अंडे दे रखे हैं। हाँ, ये खाद है जी। ये निरी DAP है। ये 80 टन तक भी एक साल में 1 एकड़ में बन सकती है आराम से। ये खाद है, केचुओं ने बनाई है ना। मिट्टी खा के खाद बना दी। केचुओं क्या चाहिए, कोई भी बायोमास जो डिकम्पोज हो रहा है उसको खाएंगे और ये खाद बना देंगे, है ना। और ये 80 टन तक हो सकता है 1 एकड़ में। इसके लिए आपको बस एक ही मेहरबानी करनी है कि फालतू कुछ नहीं करना है, और ज़मीन को ढक के रखना है। अच्छा, केंचुआ भी ये करता है, दीमक भी ये करता है, जो डिकम्पोज हो रहा है उसको खा जाता है। उसको खा जाता है। जो डिकम्पोज नहीं है उसको नहीं खाता है। उसको नहीं, दीमक का क्या पर्पस, दीमक का थोड़ा डिफरेंट पर्पस है। भूख लगने पे दीमक कोई भी डेड मटेरियल है उसको खाएगी, और जो केंचुए हैं वो जो ज़मीन में डिकम्पोज हो चुका है उसको भी खा जाएंगे, और डिकम्पोज हो रहा है उसको भी खा जाएंगे। ठीक है। लाइव जिंदा पौधे को दीमक कुछ नहीं कहती है, दीमक को बिल्कुल नहीं मारना। जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया ना, डॉक्टर बयान नाम है इनका, तो इन्होंने जो बताया कि कीड़े हमारे लिए दुश्मन नहीं है, बिल्कुल हमारे दोस्त हैं, वो होने ही होने चाहिए, नहीं तो खेती नहीं होगी। कीटनाशकों के बिना खेती हो सकती है, लेकिन कीड़ों को अगर आप मार देंगे तो खेती नहीं हो पाएगी। तो कीड़े चाहिए ही चाहिए, है ना। तो उसी तरीके से जो दीमक है वो हमारी दोस्त है, वो नुकसान नहीं करती है, वो केवल डेड पौधों को ही खाती है। कई बार आपने देखा होगा कि पौधा मर गया और नीचे दीमक लगी हुई है, हम बोलते हैं कि दीमक ने पौधा ख़राब किया है। इसके लिए एल्ड्रिन, सल्फास और पता नहीं क्या क्या वो दवाइयाँ डालते हैं हम लोग, लेकिन वो पौधा मरा होता है फंगस की वजह से, निमाटोड की वजह से। और जब वो मर जाता है पौधा तो उसको खाने का काम दीमक को दिया गया है प्रकृति के द्वारा। ठीक है। तो अगर आप इस कीट के बारे में जानते हैं दीमक को, तो आप बिल्कुल नहीं डरेंगे। मैं तो दीमक को इनवाइट करता हूँ कि आ जाओ भाई, हमारे खेत में घास फूस कट रहा है, आप खा के मौज करो, ताकि हमें तुरंत अच्छी खाद भी मिल जाए। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि खेत को ढक के रखना है, मल्चिंग करके रखना है। अगर आपके पास बाहर से कुछ ला के डालने का ऑप्शन है तो बहुत बढ़िया, नहीं डालने का है तो आप कुछ भी उगा के उसको काट के डाल दें। जैसे हमने डेचा और ये घास उगा रखी है, इसको काट के डाल देंगे। किसी के पास पराली है तो पराली को आग नहीं लगाना है, उस तरीके से ढक के रखना है। और फसल क्या लगानी है वो आपकी मर्जी है। हमने PQN के मॉडल पे अभी इसमें मूली की काश्त करनी है, मूली बा देंगे इसके जो बीच वाला एरिया है इसमें। और ये हमारे सागवान हैं, ये बिल्कुल बढ़िया से तैयार हो रहे हैं। जो बीच में गैप है इसमें अभी मैंने बीज खरीदा है अपना मोरिंगा का, वो मोरिंगा छोड़ लगा देंगे, सहजन। और जब ये मोरिंगा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो मान लो इस प्लॉट में अगर मैं 100 बकरियां छोड़ दूं तो क्या वो अपना गुजारा कर सकती हैं आराम से? बिल्कुल। हाँ, उनको कुछ भी अब बाहर से खिलाने का जरूरत पड़ेगा? मोरिंगा कौन सा जी? डाचा जी? सहजन। तो सहजन को काटा डाल दिया, बकरी खा के खुश, है ना। तो खाली सहजन पे रह सकती है बकरी? बिल्कुल सहजन पे रह सकती है। ये घास नीचे कितने किस्म का है, बकरी को अगर इतना सारा घास मिल गया तो वो मौज करेगी यहाँ पे। ये कितने गैप पे लगाया आपने सागवान? ये 10-10 फीट की दूरी पे। नहीं, ये तो पास दिख रहा है। ये 6x10 पे लगाया था हमने, 6x9 पे। तो सर लेकिन ये 10-10 फीट की दूरी पे लगाने चाहिए ज़्यादातर किसानों को। ये 6 थोड़ी दिख रहा है, ये 6, ये 5, ये 5 या 6 ठीक है। 6 फीट एक आध लाइन में 9 फीट, 6x9 लेकिन 10x10 पे लगाना चाहिए। हमने थोड़ा जल्दबाजी कर ली थी उस टाइम पे, और जो हमारे बंदे थे, क्योंकि मैं रहता हूँ ज़्यादातर बाहर, तो उनको ट्रेंड करना नियर टू इम्पॉसिबल है। अगर आप खेत में रहते ना तो आपका 10 गुना काम वैसे ही हो जाएगा। तो बस खेत में खड़े रहने से पहले रोटावेटर वगैरह घास को बिल्कुल क्लीन नहीं, घास को बिल्कुल क्लीन नहीं करेंगे। ये घास हमें जो खेत को सफाचट करने वाला है ना, कि फर्श की तरह चमका देंगे, कोई भी घास नदीन कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, इसको स्प्रे करके मार देंगे, वो बिल्कुल नहीं करना है। तो फिर सर मूली वगैरह घास हमको चाहिए। इसका तरीका क्या है, बर्स कटर मशीन है हमारे पास, उसको काटेंगे, इसी के ऊपर